अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी वॉर अपडेट से साजिद हुसैन के साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी और दहशतनाक खबर खलीजे फारस से आ रही है, जहां ईरान ने दुश्मन की मगरूर कुव्वतों का गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक ईरान की सरहदों की खिलाफ वर्जी करने वाले दुश्मन के F-15 फाइटर जेट को ईरान की एयर डिफेंस ने निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। महर न्यूज एजेंसी की इतलात के मुताबिक ईरान के ज्वाइंट एयर डिफेंस कमांड ने तस्दीक की है कि एक दुश्मन तैयारा ईरान की फजाओं में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, मगर ईरान के बसीर रेडार्स ने उसे पलक झपकते ही पकड़ लिया। ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम्स ने दुश्मन पर ऐसी कयामत ढाई कि फजाओं में सिर्फ शोले नजर आए। हॉर्मुज आइलैंड के करीब होने वाला यह वाकया दुनिया को साफ पैगाम है। ईरान की जमीन और फजा नाकाबिले तशकीर है। यह सिर्फ एक जेट नहीं बल्कि दुश्मन की टेक्नोलॉजी की रुसवाई है। बुशहर के ऊपर से आने वाली वीडियोस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। एक MQ-9 रीपर ड्रोन जो कभी अमेरिकी निगरानी का निशान था, ईरानी दिफा के एक ही वार से आग के गोले में बदल कर नीचे गिरा। पिछले 21 दिनों की जंग में दुश्मन को अब तक $27 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। इसमें 12 MQ-9 रीपर्स, कुवैत में तबाह होने वाले 3 F-15 स्ट्राइक ईगल्स और इराक में गिरने वाला वो KC-135 स्ट्रैटो टैंकर शामिल है, जिसमें सवार तमाम 6 एहलकार हलाक हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया का सबसे जदीद स्टेल्थ फाइटर F-35 लाइटनिंग 2 भी ईरानी निशाने से ना बच सका। ईरान ने न सिर्फ तैयारे गिराए बल्कि दुश्मन के थर्ड रेडार नेटवर्क और अर्ली वार्निंग सिस्टम को भी तबाह करके उनका दिफाई निजाम अंधा कर दिया है। सितम जरीफी देखिए, अमेरिकी नेवी का फख्रे मुबशर USS जेराल्ड R. फोर्ड, जो कभी दुनिया को डराता था, आज खुद मैदान से बाहर है। शिप पर लगने वाली पुरस्कार आग ने अमेरिकी कैंपेन में खौफ फैला दिया है और इसमें सैबोटेज के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। ईरान के हुकाम और डिफेंस काउंसिल ने वाज़ेह कर दिया है कि न्यूक्लियर वेपन्स हमारे मजहब में हराम है। ईरान एटम बॉम्ब नहीं चाहता बल्कि इस्लामिक ममालिक का एक मजबूत इत्तेहाद चाहता है। हमारा मकसद दुनिया को तबाह करना नहीं बल्कि दुश्मन की साजिशों से अपने खित्ते को बचाना है, लेकिन दुश्मन को उन्हीं की जबान में जवाब मिल रहा है। टेल अवीव और रिशॉन लेजियन में कयामत टूट पड़ी है। ईरान ने जदीद क्लस्टर म्यूनिशंस वाले मिसाइल से हमले किए हैं। एक ही मिसाइल से निकले दर्जनों छोटे बम्स ने पूरे इलाके को जहन्नम बना दिया है। इसराइल के 4 से ज्यादा मुकामात पर धमाकों की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है। वक्त बदल चुका है। $बिलियन के प्लेटफॉर्म्स को ईरान ने सस्ते मगर मौसर हथियारों से नाकाम बना दिया है। ये जंग असलहे की नहीं, ये जज्बे और हिकमत अमली की जंग है। एक और खबर मैं आपको बता दूं, मगरिबी ताकतें एक बार फिर खिते का अमन तबाह करने के लिए पर तोल रही है। बरतानिया ने ईरान की सरहदों पर अपना न्यूक्लियर हैमर गिराने की धमकी दे दी है। बरतानवी नेवी की जदीद तरीन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन HMS एंसन इस वक्त अरेबियन सी में ईरान की दहलीज पर पहुंच चुकी है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ये कश्ती टॉम हॉक मिसाइल्स और स्पेयरफिश टॉर्पीडोज से लैस है और किसी भी वक्त हमला करने के लिए लॉक्ड और लोडेड है। बरतानिया के ये इकदाम खिते में दहशत फैलाने की एक मजमूम कोशिश है, लेकिन ईरान के मुहाफिज सोए नहीं है। IRGC और ईरान की मुसल्ह अफवाज ने दुश्मन को कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। खत्म अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स ने साफ लफ्जों में कहा है, हमारी कुव्वत और यह आसमान हमारे कब्जे में है। अगर तुमने हमारे फ्यूल या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हाथ लगाया तो याद रखो, हम तुम्हारे उससे भी ज्यादा अहम ठिकानों को मिट्टी में मिला देंगे। बरतानिया एक तरफ तो ये दावा करता है कि वो इस जंग में शामिल नहीं, मगर हकाइक इसके बरक्स है। प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने न सिर्फ अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स को अपने बेसिस इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, बल्कि ये तैयारे इंग्लैंड के RAF फेयरफोर्ड बेस से 2000 पाउंड के भारी बम्स लेकर ईरान पर हमलों के लिए उड़ान भर रहे हैं। साइप्रस में RAF अक्रोटरी और डीगो गार्शिया के बेस दुश्मन के लिए सहूलतकारी का मरकज बन चुके हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर
सैयद अब्बास अरागची ने बरतानिया को खबरदार करते हुए इसे पार्टिसिपेशन इन एग्रेशन यानी बराए रास्त जारियत में शमूलियत करार दिया है। बरतानिया खुद को डिफेंसिव कहकर धोखा देने की कोशिश कर रहा है, मगर दुनिया देख रही है कि दुश्मन के F-35 जेट्स और नेवल वॉरशिप्स की तैनाती सिर्फ और सिर्फ ईरान के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। ईरान ने वाज़ह कर दिया है कि वो किसी भी किस्म के दबाव में नहीं आएगा। बरतानिया और अमेरिका का ये इत्तेहाद शायद भूल गया है कि ईरान की जमीन उनके लिए कब्रिस्तान साबित हो सकती है। जंग के बदलते हुए इस मंजरनामे में ईरान की तैयारी मुकम्मल है। दुश्मन जितने मर्जी न्यूक्लियर सबमरीन ले आए, ईरानी जज्बा और उनका दिफाई निजाम हर वार का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। मजीद न्यूज अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।